चैनल करियर पे से क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम देखेंगे 2023 में आया हुआ क्वेश्चन साइंस का ऑफिशियल मॉडल पेपर। तो शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन दिया गया निम्नलिखित में किसका आवर्तनांक अधिक होता है? तो हीरा का आवर्तनांक अधिक होता है। 80 क्वेश्चन दिया गया है, इसमें से 40 क्वेश्चन का सही जवाब देना है। तो दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन दिया गया अवतल दर्पण की फोकस दूरी होती है, तो अवतल दर्पण की फोकस दूरी ऋणात्मक होता है। अगला क्वेश्चन दिया गया किस लेंस की फोकस दूरी की संख्या होती है? तो 2 होता है। किसी भी लेंस की फोकस दूरी की संख्या 2। अगला क्वेश्चन दिया गया दाढ़ी बनाने में कौन सा दर्पण प्रयुक्त होता है? तो अवतल दर्पण प्रयुक्त होता है। अगला दिया गया है अवतल दर्पण की फोकस दूरी f है एवं उसकी वक्रता त्रिज्या r के बीच संबंध है f/r/2। अगला क्वेश्चन दिया गया निम्नलिखित में किस इस लेंस को अभिसारी लेंस भी कहा जाता है? तो उत्तल लेंस को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन दिया गया दृश्य प्रकाश में किस वर्ण का तरंग न्यूनतम होता है? तो बैगनी रंग का न्यूनतम होता है तरंग। अगला क्वेश्चन दिया गया तारे का टिमटिमाना प्रकाश किस घटना को दर्शाता है? तो यह प्रकाश का अपवर्तन को दर्शाता है। ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन देखिए निम्नलिखित में किस में प्रकाश की चाल अधिकतम होती है? तो निर्वात में प्रकाश की चाल अधिकतम होता है। अगला क्वेश्चन दिया है प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम है? प्रकाश के अपवर्तन के 2 नियम है। अगला क्वेश्चन दिया गया है जल विद्युत संयंत्र किस ऊर्जा को किस में बदलता है? तो यह स्थितिज ऊर्जा में बदलता है। अगला क्वेश्चन दिया गया है जलता हुआ मोमबत्ती बदलता है, तो यह रासायनिक ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा में बदलता है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया एक विद्युत सेल से धारा प्राप्त करने पर इसके सिरों के बीच विभवांतर का मान वाहक बल की तुलना में होता है, तो यह कम होता है। अगला क्वेश्चन दिया गया 14 नंबर में प्रतिरोध का मान बढ़ाने के लिए प्रतिरोधकों को जोड़ा जाता है, तो श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। अगला क्वेश्चन दिया गया विद्युत चुंबक बनाने के लिए प्रायः कि इस क्षण का उपयोग किया जाता है? तो नरम लोहा का उपयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन दिया गया उच्चतम ताप पर कौन सी प्रक्रिया पूरी की जाती है? तो उच्चतम ताप पर नाभिक के संलयन पूरी की जाती है। अगला क्वेश्चन दिया है सौर ऊर्जा को सीधे विद्युत में बदलने की प्रक्रिया कहा जाता है? सौर सेल कहा जाता है। अगला क्वेश्चन दिया गया पवन विद्युत जनित्र में पवन की चाल कम से कम कितनी होती है? तो इसका आंसर जगह इसमें से कोई नहीं। अगला क्वेश्चन दिया गया है सेल का विद्युत वाहक बल होता है, तो वो सेल द्वारा इकाई आवेश पर क्या गया कार्य होता है। अगला क्वेश्चन दिया गया है घरेलू परिपथ में मुख्य रूप से ये किसकी आपतित होती है? तो इसका आंसर हो जाएगा प्रत्यावर्ती धारा की। अगला क्वेश्चन दिया गया है वर्ण विक्षेपण असंभव है, तो वर्ण विक्षेपण किस में असंभव है? तो इसका आंसर हो जाएगा निर्वात में असंभव है। अगला क्वेश्चन दिया है वायु में रखा एक कांच का प्रिज्म आपतित किरण को मुड़ जाता है, तो आधार से दूर मुड़ जाता है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन दिया गया 23 नंबर में दिया गया है 2Zn प्लस O2 किस प्रकार की अभिक्रिया? यह एक उपचयन अभिक्रिया है। अगला क्वेश्चन दिया गया है खाने वाला सोडा का रासायनिक सूत्र होता है, तो खाने वाला सोडा का NaHCO3 होता है। अगला क्वेश्चन दिया गया है 25 नंबर कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में रहने वाले धातु है, तो यह एक पारा है। ऑप्शन नंबर 20 का सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया आवर्त सारणी के शून्य समूह का तत्व होता है, तो आवर्त सारणी के शून्य समूह का तत्व He होता है, हीलियम। अगला क्वेश्चन दिया गया सोडियम कार्बोनेट के जलीय विलयन में मेथिल और एंजिन का विलयन मिलने पर यह का रंग परिवर्तित होकर निम्नलिखित में कैसा होता है? तो यह एक गुलाबी होता है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया ग्लोबल वार्मिंग के लिए उत्तरदायी गैस निम्नलिखित में कौन है? CO2। अगला क्वेश्चन दिया गया गंधक की परमाणु संख्या होते हैं, तो गंधक का परमाणु संख्या 16 होता है। अगला क्वेश्चन दिया गया है 30 नंबर में अम्ल का जलीय विलयन विद्युत का संचारण करता है, क्योंकि यह अम्ल एक आयनित होता है। ऑप्शन नंबर ए होगा यहाँ पे। ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है अधिकतर धातुओं के ऑक्साइड होते हैं, तो यह क्षारीय होते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया सोने में निम्नलिखित में कौन सी धातु मिलकर मिश्र धातु तैयार की जाती है?
तो कॉपर मिलाकर मिश्र धातु तैयार किया जाता है। अगला क्वेश्चन दिया गया है NaCl प्लस AgNO3 इजकल टू AgCl NaNO3 निम्नलिखित में किस प्रकार की अभिक्रिया है? तो यह एक द्विविस्थापन अभिक्रिया, ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है सिलिकॉन क्या है? तो सिलिकॉन एक उपधातु है, ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है वे तत्व जिनके बाहरी सेल पूर्ण भरे होते हैं वे कहलाते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा उत्कृष्ट गैस कहलाते हैं। अगला क्वेश्चन दिया है खड़िया रासायनिक सूत्र है, खड़िया का रासायनिक सूत्र है, तो इसका हो जाएगा CaCO3। अगला क्वेश्चन दिया गया 37 नंबर में निम्नलिखित में कौन सबसे अधिक अम्लीय ऑक्साइड है? तो इसका आंसर हो जाएगा SO2। अगला क्वेश्चन दिया गया निम्नलिखित में कौन एल्काइन है? तो इसका आंसर हो जाएगा C2H4। अगला क्वेश्चन दिया गया CH3 बॉन्ड O बॉन्ड C2H5 का IUPAC नाम है? तो इसका आंसर हो जाएगा एथिल मेथिल ईथर। अगला क्वेश्चन दिया गया है निम्न में से कौन यौगिक ईंधन के रूप में इस्तेमाल किया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा इनमें से सभी, ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है सोडियम हाइड्रोक्साइड जिंक से अभिक्रिया करके निम्नलिखित में कौन सा उत्पादक बनाता है? तो Na2ZnO2 प्लस H2। अगला क्वेश्चन दिया गया धोबिया सोडा का रासायनिक सूत्र होता है Na2CO3 × 10H2। अगला क्वेश्चन दिया गया है अम्लता के सांद्र HNO3 और सांद्र HCl में अनुपात होता है? तो 1:3 होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन दिया है किसी अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ को कहते हैं? तो इसे अभिकारक कहते हैं। अगला क्वेश्चन दिया है निम्नलिखित में कौन अम्लीय ऑक्साइड है? तो SO2 अम्लीय ऑक्साइड है। अगला क्वेश्चन दिया गया निम्नलिखित में कौन सा पदार्थ का जलीय घोल का लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है? यह क्षार करता है, लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है। अगला क्वेश्चन दिया गया 47 नंबर में स्वस्थ शरीर का pH मान होता है 7 से 7.8 होता है। अगला क्वेश्चन दिया गया निम्नलिखित में यौगिकों कौन जल में विलय है? तो जल में कौन घुल जाता है? तो ग्लूकोज हो जाता है, ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है निम्नलिखित में कौन उन अम्लगम है? तो इसका आंसर हो जाएगा Cu और Zn। अगला क्वेश्चन दिया गया है निम्नलिखित में कौन सी धातु जिंक सल्फेट के विलयन से जिंक को विस्थापित कर सकती है? तो यह कॉपर कर सकता है, ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है ऑक्सीजनित रक्त को हृदय से शरीर के विभिन्न भागों में ले जाने वाली रक्त को कहा जाता है? तो इसे धमनियां कहा जाता है। अगला क्वेश्चन दिया गया रक्त के हल्के पीले रंग के चिपचिपे द्रव को कहते हैं? तो रक्त के हल्के पीले रंग को चिपचिपे द्रव को प्लाज्मा कहते हैं, ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है किन पौधों की पत्तियों का स्टोमाटा अनुपस्थित है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इजलामिया हाइड्रोफाइट्स। अगला क्वेश्चन दिया गया किण्वन की क्रिया पाई जाती है? तो किण्वन की क्रिया ईस्ट में पाया जाता है, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया पुनर्विकसित अंडाशय कहलाता है? तो यह एक फल कहलाता है। अगला क्वेश्चन दिया गया ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र होता है? तो C6H12O6 होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन दिया है निम्नलिखित में किस पौधे का प्रकार संश्लेषणीय इकाई होता है? तो वो क्लोरोप्लास्ट का। अगला क्वेश्चन दिया गया है अगला क्वेश्चन दिया अंडोत्सर्ग का कारण है? तो यहाँ एक LH का कारण है। अगला क्वेश्चन दिया गया निम्नलिखित में जीवों में किसमें अलैंगिक जनन द्विखंडन द्वारा नहीं पाया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ईस्ट में नहीं पाया जाता है। अगला क्वेश्चन दिया गया है प्रकृति में ऑक्सीजन का संतुलन कैसे बना होता है? तो प्रकृति में ऑक्सीजन का समूह प्रकाश संश्लेषण के द्वारा बना होता है। अगला क्वेश्चन दिया है भोजन के पाचन में निम्नलिखित में किस रस की भूमिका होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा इनमें से सभी, पित्तरस का, अग्नाशय का, अंतरस का। अगला क्वेश्चन दिया है ट्रिप्सिन नामक एंजाइम पाया जाता है? तो ये किस में पाया जाता है? तो अग्नाशय में पाया जाता है। अगला क्वेश्चन दिया है
दिया गया आहार नाल का सबसे लंबा भाग होता है तो छोटी आंत होता है 7 से 8 मीटर का। अगला क्वेश्चन दिया गया मनुष्य में पाचन की क्रिया आरंभ होता है तो मुख उपवास होता है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया है निम्नलिखित में कौन सी वसा को पाचन में सहायक होता है तो वो लाइपेज पाचन में सहायक होता है। तो अगला क्वेश्चन दिया गया ग्लाइकोलाइसिस की प्रक्रिया संपन्न होती है तो वो कोशिका दर में संपन्न होता है। अगला क्वेश्चन दिया है ओजन प्राप्त होता है तो ओजन लाभदायी द्वारा प्राप्त होता है। तो अगला क्वेश्चन दिया गया है निम्नलिखित में कौन फूल में नर प्रजनन अंग होता है तो पुंकेसर होता है। अगला क्वेश्चन दिया गया है 69 में पौधे में श्वसन की क्रिया अंतर्गत एटीपी के टूटने की कितनी ऊर्जा मुक्त होती है तो 30.5 केजू मोल होता है। अगला क्वेश्चन दिया गया इथाइल अल्कोहल किस प्रकार के श्वसन से बनता है तो इथाइल अल्कोहल अवयवीय श्वसन से बनता है। ऑप्शन नंबर 20 का सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया रक्त में उपस्थित कौन सी कनिकाएं श्वसन गैसों के लिए परिवहन में भाग लेता है तो लाल रक्त कनिका 120 दिन का इसका होता है। अगला क्वेश्चन दिया है पावत अवस्थित जमा होता है तो पादप इनमें से सभी में जमा होता है। अगला क्वेश्चन दिया गया मनुष्य के आहार नाल का कौन सा भाग सबसे किसी एंजाइम को स्वीकृत नहीं करता है तो इसका आंसर हो जाएगा अग्र नली। अगला क्वेश्चन दिया है मूत्र की सांद्रता किसकी उपस्थिति पर निर्भर करता है तो इसका आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताना। 74 का। अगला क्वेश्चन दिया गया 75 में कौन सा हार्मोन पौधे की वृद्धि से संबंधित नहीं है तो अवशिष्ट अम्ल नहीं है। अगला क्वेश्चन दिया गया है मानव हृदय किस तंत्र का भाग है तो मानव हम हृदय परिवहन तंत्र का भाग है। अगला क्वेश्चन दिया गया जीव विज्ञान की वह शाखा जो गुणों को वंशानुक्रम के अध्ययन को संबंधित है तो यह अनुवांशिकी है। अगला क्वेश्चन दिया है श्वसन की क्रिया में निम्नलिखित में से किस गैस का ग्रहण किया जाता है तो इसका आंसर जो है O2 ऑक्सीजन ग्रहण किया जाता है। अगला क्वेश्चन दिया ग्लूकोज में कार्बन की संख्या है तो C6 होता है तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन दिया गया है मस्तिष्क में अनुवांशिक क्रियाओं का नियंत्रण कौन करता है तो यह एक पार्श्व मस्तिष्क करता है। चैनल पर नहीं आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे और दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें।